तो बच्चों कैसे हो? आई सो होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए वन मोर धमाकेदार लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ भाषा सूत्रम 1। लास्ट लेक्चर में हमने भगवत का टेबल कवर किया था और श्रीमत का टेबल, सिमिलरली भाविन भी किया था। एंड आज के दिन हम ट्राई करेंगे कि बच्चों सारे टेबल्स कर ले, एंड अगर नहीं हुआ देन पार्ट 3 में पूरा हम भाषा सूत्रम 1 कवर कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स यही वीडियो में वही ट्रिक रहेगा जो पिछले वीडियो में था। सो दिस इज गोना बी अ शॉर्ट वन। आई होप तुम्हें अच्छा लगे एंड प्लीज पूरे एंड तक देखना, एंड अगर अच्छा लगे तो कमेंट ऑफ कोर्स करना। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो यहाँ से चालू करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टेबल आपको दिया ही होगा। तो ये देखो, ये टेबल में बहुत झंझट वंझट उन्होंने डाल दिया है। तो हम ना ये साइड को जो है कट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो तुम सिर्फ ये साइड में देखो। पहला वर्ड तुम्हें कौन सा दिख रहा है? शशि। मतलब तुम्हें ये टेबल में शशिन का टेबल लिखना है। शशिन का टेबल सबको पता है ना, अभी जस्ट कराया था। शशि, असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ। शशि, शशिनम, शशिना, शशिने, शशिनः, शशिनः, शशिनी, हे शशिन। याद है मैंने बोला था ताते तह तह ती, तो शशिना, शशिने, शशिनः, शशिनः, शशिनी। याद रहेगा सबको। तो अगर यहाँ पे शशि फर्स्ट विभक्ति है तो यहाँ पे सेकेंड विभक्ति आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ विभक्ति, सब एक वचन है। मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है? इसका कुछ काम धंधा नहीं है। सिमिलरली जो है यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, सिमिलरली सेवेंथ और एट। ऐसे विभक्ति तुम्हें यहाँ पे लिख देना। तो वो तुम कर सकते हो क्या? खुद से कर सकते हो क्या? देखो ऐसा, आई एक्सप्लेन। देखो, अगर मैं बोलने जाऊँ तो शशि के बाद कौन सा आ जाएगा? शशिनम। तो शशि गगने वर्तते, मतलब शशि मतलब मून। तो मून जो है गगने मतलब आसमान में रहता है। रात्रो वयम शशिनम पश्यामः, हम लोग रात को शशि यानी मून को देखते हैं। उसके बाद शशिना एव निशायाः शोभा वर्तते, तो मून का शैडो के साथ, मतलब निशा मतलब उसका शैडो के साथ वो बहुत अच्छा दिखता है। सिमिलरली शशिने सर्वे स्पृहयन्ति, मतलब मून सबको पसंद है। फिर शशिनः मानवाः प्रकाशम लभन्ते, शशिन जो मून है वो क्या देता है? रोशनी देता है, ठीक है? वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना सुधांशु शशांक चंद्रमा इत्येतानि, उसमें इतना कुछ नहीं है। फिर शशिनः अन्यानि नामानि, शशिन के मतलब मून के अलग अलग नाम है, जैसे कि सुधांशु, शशांक जो तुमने ऊपर दिए थे। शशिनी कलंका अपि सन्ति, हे शशिन, हे शशि मतलब हे मून, म्यम मनः समर्थम यच्छ, मेरे मन को समर्थ कर। ठीक है, क्लियर है? बस तुम्हें शशि का जो है विभक्ति लिख देना है। इतना तो तुम कर ही लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमारा पहला टेबल है आज का आत्मा, ठीक है? हमारा कौन सा टेबल है? सबसे पहले आत्मन का। तो आत्मन एक अनंतम पुल्लिंग नाम है। अनंतम का मतलब क्या होता है भैया? तो देखो, जो अन से अंत होता है वो होता है अनंतम। तो आत्मन जो है अन से एंड होता है। सो उसका टेबल ऑफ कोर्स हमारे पुराने वाले जैसे ही है। सो चिल मारो, बहुत इजी होने वाला है। सबसे पहला आएगा अपना बेस वर्ड यानी आत्मा, फिर डाल दो आत्मानव एंड देन आत्मान। उसके बाद नीचे बस तुम्हें अम डाल देना, तो आत्मानम। फिर सिमिलरली सेम कॉपी पेस्ट। उसके बाद आत्मा में से ये हटा दो, तो आत्मन। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब ये दो लाइन तो तुम्हें कैसे भी करके याद करनी ही होगी, इतना तो तुम कर ही लोगे। फिर तो आता है अपना वो वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? ता ते तह तह ती। क्या फॉर्मूला है? ता ते तह तह ती। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो आत्म, ये बेस वर्ड में तुम्हें क्या लगा देना है? पहले तो ता। अब यहाँ पे आत्मा न से एंड हो रहा है, तो तुम्हें ता लगाना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें न लगाना पड़ेगा। तो आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि।
ता, ना, ने, नह, नह, नी। उसके बाद तो देखो मैंने बोला था ना भ्याम 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 नोहो नोहो, तो आत्म बेस वर्ड है, फिर भ्याम, फिर आत्म बेस वर्ड भ्याम, आत्म बेस वर्ड भ्याम, तो आत्म भ्याम आत्म भ्याम आत्म भ्याम। उसके बाद आता है अपना आत्म नोहो, देन आत्म नोहो। लास्ट में क्या आ जाएगा, मैंने तुम्हें क्या बोला था, भ्य नाम सु। तुम्हें बस यहाँ पे सु पे ध्यान देना है, बिकॉज भैया कहाँ पे शू है, कहाँ पे सु है, कहाँ पे कुछ और रहेगा हमें नहीं पता, तो बस वो एक तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। फिर आत्मभि, आत्मभ्य, आत्मभ्य, उसके बाद आत्मा नाम। ठीक है, लास्ट वाला पेपर में नहीं आता है। सो बस तुम्हें क्या करना है, मैं पूरा टेबल रीड कर देता हूँ अभी एक बार। तो आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मनि, आत्मनः, आत्मनि। उसके बाद आत्मानव, आत्मानव, यहाँ पे हुआ आत्मानव, आत्मानव यहाँ पे। सो आत्मानव, आत्मानव, फिर आता है आत्मभ्याम, 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 देन कम्स आत्मनोः, आत्मनोः। फिर अपना आता है आत्मनः, आत्मानः, आत्मनः, आत्मभिः, आत्मभ्यः, आत्मभ्यः, आत्मनाम, आत्मसु। इज दिस क्लियर? पक्का क्लियर है आपको सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टेबल। पक्का ना आपको ये टेबल क्लियर है? मतलब अगर ये पेपर में से, ये टेबल में से कुछ भी पेपर में आ गया, किसमें, पेपर में, 1 मार्क्स के लिए जो मोस्टली आएगा ये हर साल जैसे, तो तुम लिख पाओगे ना? पक्का लिख पाओगे? नक्की नक्की नक्की। चलो फिर डन है, गुड। चलो अगले टेबल पे बढ़ते हैं। अभी देखो ये टेबल मेरे को लगता भी नहीं है मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज देखो बहुत सिंपल है। पहले तो अपना राजन का टेबल है, तो किससे एंड हो रहा है, न से एंड हो रहा है, मतलब हर एक में ना लग जाएगा। अभी तुम देखोगे, एक चीज याद रखना, राजा एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। राजन, तो यहाँ पे ना अपने ज और न एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं ञ, ठीक है। तो वो हो जाता है राज्ञ, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना, राज्ञ ऐसा बन जाता है। जब राजन का टेबल आता है बस तभी ये एक्सेप्शन रहता है। तो यहाँ पे ता ते तह तह ती के जगह पे आ जाएगा न्या ने न्यह न्यह नी, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो आएगा अपना वही स्टैंडर्ड राजा, राजानव, राजानह। उसके बाद देखो अ का मात्रा यहाँ पे कट जाएगा ना, मतलब यहाँ पे राजानम आ जाएगा, फिर यहाँ पे सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। अब ये न का मात्रा हट गया तो राजन बन जाएगा, और जब राजन बनेगा, देखो ये न का मात्रा हट गया तो राजन बन गया, और जन के जगह तो हमें लिखता है न्य, तो बन जाएगा राज्ञः। उसके बाद अपना वही न्यान्ये, तो राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एंडिंग देखोगे तो ही तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, उसके बाद आता है हे राजन, वो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। संबोधनम फिर से बोलता हूँ, पेपर में नहीं आ। फिर अब यहाँ पे तो वही अपना राज के बाद भ्याम 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 न्योहो न्योहो, तो राजभ्याम 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 राज्ञो राज्ञो, एंड देन लास्ट में आ जाता है भी भ्य नाम सु। तो राजा नाम तो जो और न फिर से ज्वाइन हो रहे तो राज्ञाम बन जाएगा, फिर राजभी राजभी और राजभ्य, राज्ञाम राजसु, ठीक है। आई होप सो टेबल क्लियर है। तो मैं ये टेबल एक बार रीड कर लेता हूँ। राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे, राज्ञः राज्ञः राज्ञी, राजानौ राजानौ, राजभ्याम राजभ्याम राजभ्याम, राज्ञोः राज्ञोः। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा राजानः राज्ञः राजभिः, राजभ्यः राजभ्यः, राज्ञाम राजसु, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट टेबल पे। सो ये है हमारा जनमन का टेबल, ठीक है। जनमन मतलब क्या? अगर तुम सबसे पहले देखोगे यहाँ पे तुम्हें क्या दिखता है, जनमन जो है नपुंसकलिंगम नाम है, ठीक है। क्या है? नपुंसकलिंगम नाम है। मतलब क्या, नपुंसकलिंग में क्या रहता है, थोड़ा फॉर्मेट बदल जाता है, मतलब जो पहले 2 लाइन है, 2 लाइन वो सेम रहता है, तो तुम्हें बस वही दोनों करना है। तो
बाकी तो अपना वही पुराना वाला फॉर्मेट। तो ये अपने 2 लाइन देख लो, जन्म जन्मनी जन्मानी, ये अपना पहला लाइन है, सेम टू सेम डिट्टो नीचे छाप दो। तो पीछे पीछे बोलो जन्म जन्मनी जन्मानी। ये जर्मनी जर्मनी जैसा साउंड नहीं करता तुम्हें, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद तो अपना ताते तह तहती। अब यहाँ पे जन्म न से एंड हो रहा है, तो ना ने न नहीं यूज हो जाएगा। तो जन्मना जन्मने जन्मनः जन्मनः जन्मन। फिर अपना वही भ्याम 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 नोह नोह, यानी जन्मभ्याम 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 जन्म नोह जन्म नोह। उसके बाद आता है अपना बहुवचन, तो भीभ्य नाम सु। तो जन्मभिः जन्मभ्यः जन्मभ्य जन्मनाम जन्मसु। सिंपल एज दैट। इसी के साथ जन्म का टेबल हो जाता है। एक बार आपको फिर से करवा दूंगा, टेंशन मत लो। एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, वही अपना ताते तह तह तीता, यहाँ पे न था तो हमने नाने नह नह नहीं किया। तो जन्म जन्म जन्मना जन्मने जन्मनः जन्मनः जन्मनी। संबोधनम एक्झाम मध्ये नाही येत म्हणून आपण नाही करणार। फिर अपना जन्मनी जन्मनी जन्मभ्याम 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 जन्मनोह जन्मनोह। त्यानंतर जन्मानी जन्मानी जन्मभी जन्मभ्य जन्मभ्य जन्मनाम जन्मसु। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमने हर बार वही जो हम लोग यूज करते हैं वही यूज किया, यानी कि अपना भी भ्यः भ्यः नाम सु। सिंपल एज दैट। साथ की साथ विभक्ति कंप्लीट। थैंक यू बोलो भैया को। चलो अपना अगला टेबल देखते हैं। अभी ये आज का लास्ट टेबल, यानी कि नामन का टेबल। अब नामन न से एंड हो रहा है, मतलब ये फिर से ना ने नह नह नहीं यूज करने वाला है। एंड ये एक नपुंसकलिंग है, तो इसके भी पहले 2 लाइन जो है वो ये थ्रू आउट सेम रहने वाला है। सो पहले 2 लाइन तुम्हें बस याद रखना है, नाम नामनी नामानी। बस ये एक लाइन एंड सेम टू सेम नीचे डिट्टो छाप लो। बस ये 2 लाइन तुम्हें याद करने, बाकी तो हमारे ट्रिक के साथ ही हो रहा है। सो बाकी कैसा आ जाएगा, तो ना ने नह नह नी, तो नाम ना नाम ने नाम नह नामनी, ठीक है। बस उसके बाद अपना लास्ट वाला तो नहीं आता संबोधन, अब मैं अभी से ही कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, नाम ना नाम ने नाम नह नाम नी। तो ना ने नह नह नी। फिर तो अपना भ्याम 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 नोह नोह, मतलब नाम अभ्याम नाम अभ्याम नाम अभ्याम नाम नोह नाम नोह। कोई डाउट है किसी को? एंड देन लास्ट में आ जाएगा भी भ्य भ्य नाम सु। तो नाम भी नाम भ्य नाम भ्य नाम 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 सु, ठीक है। यही तो हम कब से पढ़ रहे हैं। अभी तो आदत सी हो गई रहेगी तुम्हें भी कि भैया क्या इतना कब से एक ही चीज तुम बढ़ा रहे हो, कुछ अच्छा भी बढ़ा लो, ठीक है। समझा 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 तुम्हें। चलो अभी अपने मैं पूरा रीड करता हूँ। नाम नाम, ठीक है। पहले 2 लाइन में नॉर्मली रीड करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। नाम नामनी नामानी नाम नामनी नामानी नामना नामने नामनः नामनः नामनी। उसके बाद नामभ्याम 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 नामनोः नामनोः। फिर नामभी नामभ्य नामभ्य नाम नाम नामसु। इसी के साथ हमारा टेबल हो गया और आज का लेक्चर भी हो गया। तो बच्चा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड हम मिलेंगे अभी अगले लेक्चर में, जिसमें हम बच्चे 4 टेबल भी कर लेंगे। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।